हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड रोटेशन। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन टिल 15। नाउ दिस वीडियो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 16। ठीक है, क्वेश्चन 16 इज दैट द a body of weight. Question is 16 is that a body of weight 72 Newton. A body of weight 72 Newton moves from the surface of Earth at a height. At a height के बारे में बात हो रही है हमको. At a height half of the radius of Earth, then the gravitational force exerted on it will be. ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो पूछा गया है. ये जो क्वेश्चन इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है हमारे पास नीट में भी पूछा गया है. जस्ट चेंज द डिजिट. नीट में आया है क्वेश्चन, लेक्चरर में पूछा गया है, एलटी में भी आ सकता है, के वी एस में भी देखा गया है, एन वी एस में भी देखा गया है. ठीक है, ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स. तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनर इन एवरी एग्जाम. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे जो वैल्यू ऑफ जी बतानी है. देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जानते क्या है. हम ये जानते हैं, सपोज दैट दिस इज द अर्थ, दिस इज रेडियस, दिस इज ओ, दिस इज मास एम, दिस इज स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. और हम कहाँ जा रहे हैं, एच हाइट ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, एच हाइट एबव, एच हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पर चले गए हम. ठीक है, तो एट दैट टाइम जो जी होता है हमारे पास, जो जी एच हाइट इक्वल टू जी एट सरफेस अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. जी ऐसे वेरी करता है, जी डिक्रीज करेगा अगर हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे. ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में वेट पूछा गया है. वेट, तो वेट का जो फॉर्मूला होता है W = mg. तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी. इसका मीन्स ये हुआ कि जो हाल जी का होगा, ठीक है, वही वही किसका होगा, वही W का होगा, वही W का होगा. ठीक है ना, इसका मीन्स जैसे 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 जी वेरी करेगा वैसे ही वेट भी वेरी करेगा, वेट भी वेरी करेगा. ठीक है, तो वेट W = mg होता है. तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय m, दोनों साइड अगर हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेट एट हाइट इक्वल टू वेट एट सरफेस और 1 + h/r का होल स्क्वायर आ जाएगा. ये होल स्क्वायर आ जाएगा. क्लियर, ये आ जाएगा होल स्क्वायर. और ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, दिस इज बिकम्स द न्यू फॉर्मूला. ठीक, तो एक न्यू फॉर्मूला. तो बस अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं. क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है कि जो वैल्यू ऑफ जी हमको फाइंड आउट करना है. डब्ल्यू एस हमको गिवन है 72 न्यूटन हमको गिवन है. और एच के लिए बोलता है हाइट क्या है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. तो h = r/2. तो हम अगर हम इस इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को इस फॉर्मूले में रखते हैं तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है G-H इक्वल टू ये 72 और अपॉन 1 + इन द प्लेस ऑफ h पुट r/2 और r/2 और एक r पहले से है, इसका पूरे का होल स्क्वायर. तो ये r से r कैंसिल, 1 + 1/2, 1 + G-H हमारे पास आ जाएगा 72 अपॉन 1 + 1/2, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स 3/2 हो गया है. तो W' हमारे पास आ जाएगा 72 अपॉन 3/2 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4. ठीक है, तो 9 8 जा 72. तो W' हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 × 4, दैट मीन्स 32 न्यूटन. दैट मीन्स 32 न्यूटन. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हैंडल कैसे करना है इसको, इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो जी जी कैसे वेरी करता है above द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और यू ऑल्सो नो जी डिक्रीजेस एज वी मूव above द सरफेस ऑफ अर्थ, above द सरफेस ऑफ अर्थ। अल्टीमेट इस तरीके के क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर जी में क्या आता है, डी डिक्रीज होता है, क्या होता है, जी डिक्रीज होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 32 न्यूटन, 32 न्यूटन, which is present on option B. So the correct answer of this question is 32 Newton. Now moving on question 17, ठीक है। Question number 17 is also asked in UKPSC UK ट्रिपल एस सी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT, ठीक है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट एज सुन एज वी मूव इक्वेटर टू पोल, जब हम इक्वेटर से पोल जाएंगे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये अर्थ है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोल, ये रेडियस ऑफ पोल और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर हो गया है, ठीक है। ये इस तरीके से। तो वी नो दैट स्मॉल जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर कौन बड़ा होगा, आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ पोल। इसका मीन्स अगर रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्वेटर लेस देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी एट पोल। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पर होती है, पोल में होती है। और कितनी होती है, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बहुत स्मॉल चेंज आता है। और जी की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम होती है इक्वेटर पर होती है, कहाँ होती है, इक्वेटर पर जी की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू पोल, और जो पोल पर वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, पोल पर कितनी वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इक्वेटर में जो वैल्यू होगी हमारे पास 9.78। तो देखो बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है। तो इसका मीन्स यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एज वी मूव इक्वेटर से पोल, इक्वेटर से पोल जाने पर बताइए कि जो वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी, बताइए। इक्वेटर से पोल जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस क्या होगी, देखो इक्वेटर पर कितना है 9.78 और यहाँ 9.8, तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वैल्यू ऑफ जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एज वी मूव इक्वेटर टू पोल। और मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, पोल। और मिनिमम वैल्यू जी की कहाँ पर होगी, इक्वेटर में, ठीक है। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 18 which was asked in UKPSC lecturer मेंस 2020, ठीक है। 2020 में यूकेपीएससी लेक्चरर में पूछा गया है और यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या इंपोर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की, वो यहाँ से हमको पता चलता है। 2010 यूपी टीजीटी का क्वेश्चन यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में रिपीट हो रहा है। और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन नीट, ठीक है, नीट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पढ़, क्वेश्चन इज दैट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट h, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज द सेम टू अ डेप्थ x below the surface of earth, x and x are very small compared to the radius of earth, then, ठीक है। तो देखो इसमें हमको दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो वैल्यू ऑफ जी एबव द होती है, एबव हाइट h, एबव हाइट h क्या आता है हमारे पास, जी हाइट
इक्वल टू जी सरफेस अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जी हाइट में आता है, बट हेयर h is very less than radius of compare in the comparison of radius of earth. So we can use binomial expression, and after solving we get gh equal to g surface 1 minus 2h upon r, 1 minus 2h upon r, 1 minus 2h upon r। इस फॉर्मूले को सब जगह नहीं लगाना है, ये स्पेशल केस है। दिस इज द स्पेशल केस। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि h बहुत स्मॉल है r के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये तो ऑलवेज, ये कहीं भी लग जाएगा, ऑलवेज लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि h बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये तो एबव की कहानी हो गई। सिमिलरली एज वी मूव डेप्थ, डेप्थ में क्या होता है, दो डेप्थ में नो स्पेशल केस, नो स्पेशल केस, ओनली वन फॉर्मूला। जी डेप्थ इक्वल टू होता है जी सरफेस 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है ना, ये हमारे पास इस तरीके की कुछ कहानी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हैं, जी डेप्थ और जी हाइट बोथ आर इक्वल। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h इज इक्वल टू जी वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ, डेप्थ को x से बोलता है, हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये कितना आएगा, जी एच इक्वल टू जी जी डेप्थ, इसकी वैल्यू जी सरफेस, जी सरफेस 1 माइनस 2h अपॉन आर इक्वल टू जी सरफेस, जी सरफेस 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर है। तो ये स्पेशल केस भी आपको ध्यान होना चाहिए, कभी कभी बार कहे तो जी सरफेस से जी सरफेस, और ये 1 से 1, माइनस से माइनस। ठीक है, दीज ऑल आर टर्म्स आर गेट कैंसल्ड। तो हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, 2h अपॉन आर इक्वल टू डी वाई आर, तो आर से आर भी गया, तो यहाँ से हमारे पास बचता है 2h इक्वल टू डी, और इक्वेशन में डेप्थ को x बोलता है, तो x इक्वल टू 2h। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ जी h हाइट एबव इज इक्वल टू द डेप्थ, देन द x इक्वल टू 2h। देन यहाँ से जो डेप्थ क्या आएगा, x इज द वैल्यू ऑफ डेप्थ, और x इक्वल टू क्या आ रहा है, 2h। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, अगर यू नो सम बेसिक तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली एंड क्विकली। तो x इक्वल टू 2h is the correct answer of this question, which is present on option A। ठीक है, this is most important question of UKPSC means 2020। ठीक है, now moving on question number 19। क्वेश्चन नंबर 19 was asked in यूपी टीजीटी 2013। तो इस बार क्या पता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो जो हमारे पास वेट जो होता है मून में, वो होता है हमारे पास 1/6 ऑफ वेट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। ये याद होना चाहिए आपको बस, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। तो जो वेट ऑफ मून इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ सरफेस 10। ठीक है, तो विच इज इक्विवेलेंट टू 6 440, 6 6 36, ये तो वेट ऑन मून ये कितना आ जाएगा, 1.67 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था इसमें, क्या कि जो वेट ऑफ मून होता है 1/6 पे होता है सर वेट ऑन सरफेस का। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी 1.67। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 20 which was asked in TGT 2001। 2001 में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी के लिए इंपोर्टेंट, 2024 में भी एलटी में इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए।
क्वेश्चन, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सरफेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ जैसे एज वी नो जी, अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, जी सरफेस जी हाइट इक्वल टू, स्पेशल केस पढ़ा था, जी सरफेस 1 - 2h/r, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, जितना h होगा उतना ही r भी होना चाहिए। तो यहाँ से 1 - 1 0, तो g जो वैल्यू ऑफ g क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि h इक्वल टू r हो जाएगा, h इक्वल टू r हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ g एट सेंटर इनफाइनाइट नहीं होगा, कितना होगा, 0 होगा। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एल टी, 0 वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर इज 0, ठीक है। In this video, I am discussing questions 16 to 20. These are most important question for the upcoming exams. ठीक है, so you practice such type of questions as lots amount. ठीक है, so in this video, इस वीडियो में इतना ही। Thank you.